बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले है जी रीन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं जी एनर्जी के। द सोर्सेज विच कैन बी यूज रिपीटेडली, ऐसे सोर्सेज जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकें। एंड डज नॉट रन आउट, और वो ख़त्म ना हो। यानी जैसे कि सोलर एनर्जी है हमारे पास, तो सोलर एनर्जी जो हमारे पास आ रही है वो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और वो कभी भी हमारे पास ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि सूरज निकलता रहेगा और सोलर एनर्जी हमें मिलती रहेगी, इसलिए वो एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो वो तमाम सोर्सेज जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, उन्हें कहा जाता है रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनमें सोलर एनर्जी आ जाएगा, विंड एनर्जी आ जाएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, इस तरह जियोथर्मल भी आ जाएगा। तो ये तमाम सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, तो ये रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाएंगे। नेक्स्ट है जी नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज, नाकाबिले तजदीद, ऐसे ज़राए जिन्हें दोबारा बनाया नहीं जा सकता। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज आर दोज, ये वो सोर्सेज हैं विच आर डिप्लेटेड विद द कंटिन्यूस यूज़, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। विद द कंटिन्यूस यूज़, लगातार इस्तेमाल करने से इनमें कमी हो रही है और एक दिन आएगा ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इनमें फॉसल फ्यूल्स आ जाते हैं जी। फॉसल फ्यूल्स में ऑयल है, कोल है, गैस है। तो ये वो फॉसल फ्यूल्स हैं जो वक्त के साथ साथ कम हो रहे हैं और एक वक्त आ जाएगा ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी है, तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम न्यूक्लियर फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूरेनियम है। यूरेनियम भी आपका न्यूक्लियर फ्यूल्स है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और इन्हें दोबारा बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो फॉसल फ्यूल्स हैं इनको बनने में कई मिलियन साल लगते हैं, तो ये दोबारा नहीं बनाए जा सकते, इसलिए इनको नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज कहा जाता है। नेक्स्ट है जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे और नुकसानात ऑफ मेथड्स, उन तरीक़ों के ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। यानी कि ये हमने फ़ायदे पढ़ने हैं और नुकसान पढ़ने हैं उन तरीक़ों के जिससे एनर्जी पैदा की जा रही है। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो पानी से बिजली बनाई जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर पानी से बिजली बनाई जाती है। तो जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है वहाँ पर से जो प्रोडक्शन हो रही है इज़ मोर इकोनॉमिकल, वो बहुत ही सस्ती है, एंड पोल्यूशन फ्री, और वो आलूदगी से पाक होती है। यानी कि मशीनरी पे एक दफ़ा खर्चा आएगा, लेकिन क्योंकि पानी तो फ्री है तो उसे ख़रीदना नहीं पड़ता, इसलिए वो इकोनॉमिकल है और इससे जो एनर्जी बनती है वो आलूदगी से पाक है। इसी तरह सोलर पावर, यानी सूरज से आने वाली जो शुआएँ हैं, विंड, हवा, टाइडल एंड वेव्स, जो वेव्स से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नीड मोर इनिशियल कॉस्ट, इनको स्टार्ट करने में सिर्फ हमें खर्चे की ज़रूरत होती है, यानी हमें पैसा खर्च करना पड़ता है सिर्फ जब इसको स्टार्ट करना होता है। बट दे डोंट प्रोड्यूस पोल्यूशन, और ये पोल्यूशन आलूदगी भी पैदा नहीं करते, और आल्सो इकोनॉमिकल एज वेल, तो ये इकोनॉमिकल भी हैं, सस्ते भी हैं, क्योंकि शुरू में कॉस्ट आएगी जब आप इसका मटेरियल परचेज़ करेंगे, उसके बाद आपने जस्ट इसको फिक्स करना है और फिर लाइफ टाइम के लिए आप उससे एनर्जी हासिल करते रहेंगे और कोई भी इस पे इजाफी खर्चा नहीं आएगा। तो ये इकोनॉमिकल भी है और आलूदगी से पाक भी है। तो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक ये एक मेथड है एनर्जी को प्रोड्यूस करने का। सोलर भी इसी तरह, विंड भी, ये तमाम के तमाम जो मेथड है जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इनके फ़ायदे ही हैं। सेकंड है जी डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। अब हमने उन मेथड्स के नुकसानात पढ़ने हैं जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी उन तरीक़ों के नुकसानात जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो पावर जनरेशन बाय फॉसल फ्यूल्स, अब जो फॉसल फ्यूल से पावर जनरेशन हो रही है, एंड न्यूक्लियर फ्यूल से। फॉसल फ्यूल्स में आ जाता है जी ऑयल, कोल एंड गैस, और न्यूक्लियर फ्यूल्स में आ जाएगा आपका यूरेनियम। एड्स टू द पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट, ये जो न्यूक्लियर फ्यूल्स और फॉसल फ्यूल्स हैं इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन हम कर रहे हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट में आलूदगी फैला रही हैं। यानी कोल से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो उससे आपकी आलूदगी फैलेगी, हीट भी बढ़ेगी, और कोयला हीट भी उससे बढ़ जाएगी और माहौल को आलूदा भी वो करेगा।
बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स का जो जलना है वो प्रोड्यूस करता है स्मोक, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हीट। दे इन्हांस डायरेक्ट पोल्यूशन टू एटमॉस्फेयर, ये बिल्कुल डायरेक्ट आपके एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन डाल रहे हैं। विंड मिल्स आर वेरी नॉइसी, कहता है जी जो विंड मिल्स हैं ये बहुत ही शोर करती हैं, यानी कि इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो तो इकोनॉमिकल है ही है, लेकिन ये नॉइसी है, इससे शोर होता है। सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोगों का ये भी सोचना है, ये भी मानना है, जब विंड टर्बाइन जो हैं, जो विंड टर्बाइन विंड फार्म्स बनाए जाते हैं, ये स्पॉइल करते हैं द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप, ज़मीन की खूबसूरती को ख़राब करते हैं। न्यूक्लियर पावर जनरेटर आल्सो रन बाय स्टीम, न्यूक्लियर पावर जनरेटर जो चलाए जाते हैं स्टीम से, ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं बाय न्यूक्लियर हीट एनर्जी, ये प्रोड्यूस करते हैं हीट, न्यूक्लियर हीट एनर्जी। हीट इटसेल्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, कहता है जी हीट बजाते खुद भी आलूदगी की एक शक्ल है। मोर ओवर देर इज़ ऑलवेज डेंजर ऑफ लीकेज ऑफ द रेडियो एक्टिव रेडिएशन, इसके अलावा ये हमेशा खतरा रहता है कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का लीकेज ना स्टार्ट हो जाए, विच इज़ हार्मफुल टू द लिविंग बॉडीज़, जो कि लिविंग बॉडी या इंसानी जिस्म इंसानों के लिए, बनी हुई इंसान के लिए बड़ा ही ख़तरनाक है। आपने वो चेर्नोबिल का वाक़या तो सुना होगा जो रशिया में पेश आया, वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसमें धमाका हुआ, तो जिससे काफ़ी नुकसान हुआ, इर्द गिर्द की ज़मीनें, उसकी फसलें ख़राब हो गई, जानवरों को तलफ़ करना पड़ गया और बहुत सारे इंसान वहाँ पर इससे इफ़ेक्ट हुए थे। द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज़ अनदर प्रॉब्लम फॉर द न्यूक्लियर पावर जनरेशन, अगर हम न्यूक्लियर से पावर जनरेशन कर रहे हैं तो जो डिस्पोजल होगा न्यूक्लियर वेस्ट का वो भी हमारे लिए एक बड़ा मसला होगा। हाउएवर एनी फॉर्म ऑफ वेस्ट एनर्जी एंड अप एज थर्मल एनर्जी दैट गोज़ टू द एनवायरनमेंट, हर जो एनी फॉर्म ऑफ वेस्ट एनर्जी की जो हर शक्ल है, यानी हर वेस्ट एनर्जी की जो शक्ल है एंड्स अप एज अ थर्मल एनर्जी, उससे आप एंड पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट गोज़ टू द एनवायरनमेंट, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में चली जाती है। थस थर्मल पोल्यूशन, हरारती जो आलूदगी है, इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, काज ग्लोबल वार्मिंग, जो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक।